तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई आप में से ना कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि भाई किस तरीके से हम लोग हेज कर सकते हैं कि भाई फिक्स्ड प्रॉफिट हो जाए, इसके ऊपर एक तो वीडियो बनाओ। बेसिकली देखो, फिक्स्ड प्रॉफिट जैसा बाजार में कुछ होता नहीं है, बट एनीवेज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा असल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यार इस केस में ना हेजिंग काम तो कर जाएगा, ये पक्का बात है, लेकिन पूरी तरीके से आप हेज हो जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली आप लोग को याद होगा जब विप्रो का बायबैक चल रहा था उस टाइम पे मामला क्या था। स्टॉक प्राइस चलता था 120 का, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि स्टॉक प्राइस चल रहा है 120 का, तो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये का। तो बहुत बड़ा, 100 रुपये तो नहीं, मतलब 110 रुपये के आसपास चल रहा है, 108 109 के आसपास चल रहा है। तो बहुत बड़ा गैप था स्पॉट में और फ्यूचर प्राइस में, मतलब करंट मार्केट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच में बहुत बड़ा गैप था। ठीक है, तो उस केस में हेज वगैरह काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप बजाज ऑटो का केस देखोगे तो गैप इसमें भी है। जैसे कि जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बजाज ऑटो का जो शेयर का प्राइस है वो 10,077 का चल रहा है, एंड इसका जो जुलाई मंथ का फ्यूचर है वो 9,885 रुपीज़ का बिक रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें एक चीज़ देखने वाला है कि विप्रो के केस में जैसे कि 10-12% के आसपास का गैप था स्टॉक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में, इसमें जो गैप है मात्र 3% का ही है। ठीक है, मतलब इसके फ्यूचर प्राइस और कैश मतलब मार्केट प्राइस में सिर्फ 3% का ही गैप है। तो ये जो 3% का गैप है ये आपको अलाउ करता है कि आप हेज कर सको, लेकिन आप इसमें हेज तो कर दोगे लेकिन 100% हेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे समझना मैं असल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई इसका जो फ्यूचर का एक लॉट है उसमें 75 शेयर्स होता है, समझ रहे हो? तो आप लोग को कैश में भी 75 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, यानी कि मार्केट प्राइस में 75 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपको एक डीमैट अकाउंट में मैक्सिमम 18 शेयर्स को ही खरीदना है, क्योंकि आपको रिटेल कैटेगरी में रहना जरूरी है, अदरवाइज बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपके बायबैक में जाएंगे। एंड अगर आप नॉन रिटेल कैटेगरी में चले गए, यानी कि जनरल कैटेगरी में चले गए, तो ये पूरा का पूरा पर्पस ही खराब हो जाता है इसका, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, 75 शेयर्स को खरीदना है अलग अलग डीमैट अकाउंट में, इस तरीके से कि भाई हर एक डीमैट अकाउंट में 2 लाख रुपए से कम का होल्डिंग होना चाहिए। और किसी एक डीमैट अकाउंट में जिसमें भी आप चाहो उसमें आप एक लॉट जुलाई का फ्यूचर सेल कर देना। किसका? बजाज ऑटो का। एंड जुलाई का फ्यूचर का रेट क्या चल रहा है? 9,885, एंड इसका करंट मार्केट प्राइस जैसा कि मैं आपको बोला 10,077 का चल रहा है। तो अब यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करेंगे, आप कैसे इसमें फिक्स्ड प्रॉफिट टाइप का एक तो सम कमा सकते हो। मान लो कि इसमें जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बन जाता है, पकड़ लो 30% का या 40% का, चलो हम लोग 30% पकड़ते हैं। तो अगर आपने 18 शेयर्स लिया होगा तो अगर 30% का एक्सेप्टेंस बना तो कितना शेयर जाएगा? अराउंड 5 शेयर्स आपका बायबैक में चले जाएगा, है कि नहीं? हर एक डीमैट अकाउंट से 5 शेयर जाएगा। चलो 18 नहीं पकड़ते हैं, 75 ही पकड़ते हैं, वो थोड़ा बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन में इजी होगा, क्योंकि आपको एक लॉट जुलाई का फ्यूचर सेल करना है जिसमें 75 शेयर्स होता है। एक लॉट में फ्यूचर का 75 शेयर्स होता है, तो आप 75 शेयर्स को सेल करके चलोगे तो 75 शेयर्स आपको कैश में भी खरीदना पड़ेगा अलग अलग डीमैट अकाउंट में। याद रखना हर एक डीमैट अकाउंट में 2 लाख से कम रुपए का माल रहना चाहिए। तो अगर 75 में से 30% शेयर चले गए तो कितने शेयर जाएंगे? अराउंड 22 शेयर जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि आपने 10,077 रुपये में अक्वायर किया है बजाज को, तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा? 12,000 माइनस 1007, एक सेकेंड, 10077, तो 1,920 रुपया के आसपास का आपको प्रॉफिट होगा। चलो हम लोग राउंड ऑफ करके 1,900 पकड़ते हैं, आपको सिर्फ 1,900 का ही प्रॉफिट होगा। 1,900 कितने शेयर्स के ऊपर? 22 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि 75 में से 22 शेयर जाएंगे अगर 30% का एक्सेप्टेंस आता है तो यहाँ पे आपको अराउंड 41,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे? बजाज ऑटो के बायबैक के बाद जितने नंबर ऑफ शेयर जाएंगे उनके ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे कहानी चालू होती है, आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स गए वो तो चले गए, उनका कहानी खत्म, उनका पैसा आपके पास आ गया। 12,000 रुपया करके इंटू 22 कर दो, उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, वो सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर्स बच जाएंगे, यानी कि 75 में से अगर हम लोग 22 को माइनस करें तो बचे कितने? 53 शेयर्स आपके पास बच जाएंगे। तो इन 53 शेयर्स को आपको हेज करना है कि नहीं? तो इसमें हेजिंग कैसे होगा? 12,000 में तो आपके चले गए 22 शेयर्स, तो इन 53 शेयर्स को आप तो पहले ही हेज कर रखे थे, मतलब बेसिकली आप लोग पहले पूरे 75 शेयर्स को हेज कर रखे थे। समझ पा रहे बात को? एंड उसके बाद आपने बायबैक में अप्लाई किया जिसमें से कि 22 शेयर्स चले गए, तो उन 75 शेयर्स जिनको आपने हेज किया था फ्यूचर को सेल करके, उन 75 में से 53 शेयर्स बच गए। अब मान लो कि स्टॉक गिर जाता है, हम लोग मान के चल रहे हैं, स्टॉक गिर के पकड़ लो 9,500 के आसपास आ गया, तो उस केस में ना आपका लॉस लिमिट हो जाएगा। मान लो कि आप बिल्कुल भी हेज किए ही नहीं होते, तो इन 53 शेयर्स के ऊपर आपको कितना का लॉस होता? अगर आप देखोगे तो 53 इंटू 577, तो इन 53 शेयर्स के ऊपर, एक सेकेंड, 53 इंटू 577, इन 53 शेयर्स के ऊपर आपको
₹581 का लॉस हो जाता एंड आपको उस टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ था, आपको 1900 का प्रॉफिट हुआ था 22 शेयर्स के ऊपर। तो 41,000 में से 41,800 का प्रॉफिट हुआ था, याद रखना। और 53 इंटू 577 का आपको घाटा पड़ता, तो 30,000 का घाटा पड़ता। तो अराउंड जो आपका 41,800 का प्रॉफिट था उसको अराउंड आप 31,000 से माइनस कर दो, तो आपके हाथ में मात्र 10,000 रुपये का ही प्रॉफिट बचता। समझ पा रहे हो बात को। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर को सेल करके हेज कर देंगे एंड उसके बाद जो है ये गिर जाता है, कौन गिर जाता है, बजाज ऑटो का स्टॉक गिर के 9,500 तक पहुंच जाता है, तो उस केस में आपको कितना का लॉस पड़ेगा, क्योंकि आपका 300 रुपये का, रदर 385 रुपये का जो लॉस है वो कवर अप हो जाएगा किस में, वो आपका कवर अप हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने फ्यूचर बेच रखा है। तो 385 इंटू 75, क्योंकि एक लॉट फ्यूचर में तो 75 शेयर्स ही होगा, तो आपको 28,875 का फायदा हो जाएगा किस में, फ्यूचर में। और जो 10,000 का आपको फायदा होगा किस में, उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो आपने बायबैक में अप्लाई किया था, 22 शेयर जो गए थे, 10,000 का फायदा लगभग वहां पे हुआ, क्योंकि भाई कैश के शेयर्स में घाटा भी तो पड़ा ना, अराउंड 30,000 के आसपास का, तो वैसे आपको देखना है। तो अब आपको जो नेट फायदा बचा, कितने कितने रुपए का बचा, वो बचा अराउंड 38,875 रुपये का। जबकि अगर आप इसको हेज नहीं करते तो आपका जो फायदा बचता वो मात्र 10-11 हज़ार रुपये के आसपास ही बचता, लेकिन क्योंकि आपने फ्यूचर को सेल किया था तो आपका फायदा जो है वो 38,875 का हो गया। लेकिन ना यहाँ पे मामला उल्टा भी पड़ सकता है। मान लो कि आपने फ्यूचर को सेल कर दिया और असल में स्टॉक गिरने की जगह हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 9,500 हो जाएगा स्टॉक, अगर गिरने की जगह बढ़ गया तो मान लो कि वो 12,000 हो गया, 11,000 हो गया, तो क्या होगा, तब भाई आपने जो कैश में जो 53 शेयर्स आपके पास बचे हुए थे उनका भी वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन आपको जो घाटा पड़ेगा ना, क्योंकि आपने एक लॉट फ्यूचर का बेचा हुआ है, तो आपको जो घाटा पड़ेगा वो पूरे 75 शेयर्स पे पड़ेगा, जबकि आपको फायदा होगा मात्र 53 शेयर्स के ऊपर ही होगा। तो असल में हेजिंग में काम कैसे करना है, हेजिंग में काम ऐसे करना है कि भाई एज सून एज द बायबैक एंड्स, जैसे ही कोई अच्छा फेवरेबल टाइम मिले आपको पोजीशन को काट देना है। अदरवाइज अगर स्टॉक बढ़ गया तो फ्यूचर में आपको लॉस हो जाएगा। एंड क्योंकि फ्यूचर्स में 75 शेयर्स है और कैश में से 53 शेयर्स है, तो वहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। लेकिन अगर गिर जाता है तो आपको ज़्यादा शेयर्स के ऊपर फायदा होगा एंड और लॉस कम शेयर्स के ऊपर होगा। समझ पा रहे बात को। तो गिरना आपके फेवर में है, लेकिन अगर बढ़ गया तो आपको मार पड़ेगा जोर से, क्योंकि फ्यूचर में तो लॉस पड़ेगा, लेकिन जो कैश में 53 शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा वो कम होगा, क्योंकि भाई वो 53 शेयर्स है और फ्यूचर्स में आपने 75 शेयर्स को बेचा हुआ है। तो वैसे ही आपको देखना है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्रक्स दूं, तो अगर आपको बायबैक में हेज करके काम करना है, कुछ नहीं करना है, 75 शेयर्स को आप कैश में खरीदो 10,077 के भाव में, और एक लॉट जुलाई का फ्यूचर, याद रखना जुलाई के फ्यूचर में काम करना है, क्योंकि ये बायबैक जो है जुलाई में खत्म होगा जाके, जून में कुछ नहीं करना है। जुलाई का फ्यूचर को आपको सेल करना है 9,885 के भाव में, ठीक है। और जब फिर बायबैक में अप्लाई कर देना है एज सुन एज द बायबैक ओवर, जैसे ही बायबैक खत्म होता है, जितना जल्दी हो सके अपने इस पोजीशन को खत्म करना है। तो नेट में आपको जो फायदा होगा आप मान के चलो कि 30,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा, अराउंड 75 इंटू 10,000, चलो 10,100 पकड़ लेते हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट पड़ेगा वो अराउंड 7,57,500 पड़ेगा कैश में स्टॉक लेने के लिए, और एक लॉट फ्यूचर को सेल करने के लिए अराउंड 1 लाख का पड़ेगा। अराउंड 1 लाख का आपको फ्यूचर्स में सेल करते टाइम खर्चा पड़ेगा। तो टोटल जो आपका खर्चा पड़ेगा मान के चलो कि 8,60,000 का पड़ेगा, ठीक है। 8,60,000 में अगर आप 35,000 भी कमाते हो, जो कि 35 से ज़्यादा ही कमा लोगे अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 30% या उससे ज़्यादा आता है, तो जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाई लग रहा है, बट लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 30% के ऊपर आएगा। अगर 30% नहीं आया, 20% आया, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। वो तो कॉमन सेंस है, वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। तो मान के चल लो कि आप 30,000 रुपीज़ इसमें बना लिए पर लॉट का बात हो रहा है, यानी कि एक लॉट में कैसे काम होगा, 75 शेयर्स आपने जुलाई में बेचा, 75 शेयर्स आप खरीदोगे। 2 लॉट में करना है तो क्या, 150 शेयर आपने जुलाई में बेचा, मतलब 2 लॉट आपने जुलाई में बेचा और 150 शेयर आपको कैश में भी खरीदना है एंड फिर बायबैक में अप्लाई करना है। एंड मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना चाहिए, हर एक डीमैट अकाउंट में 2 लाख से कम का माल। तो चलो मान के चलते हैं आप 35,000 कमा लोगे अगर 30% का एक्सेप्टेंस आया। तो अगर आप 35,000 भी कमाते हो 8,60,000 के ऊपर, तो अबाउट विद इन 1.5 मंथ्स आपका 4% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा। इजीली 4% के आसपास का रिटर्न बनता है, तो हिसाब से आपको देखना चाहिए। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिला होगा असल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिला तो आप लोग बिंदास कमेंट करें। मैं आपको इन शॉर्ट एक बार और बताता हूँ। आपको फ्यूचर को सेल करना है 9,885 के भाव में, अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, उसका ध्यान रखना है, और कैश में उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदना है और फिर बायबैक में अप्लाई कर देना है। बायबैक में हम लोग मान के चल रहे हैं 75 में से 30% का एक्सेप्टेंस आएगा तो 22 शेयर चले जाएंगे, और अगर 30% से ज़्यादा का आ गया 40, 50, 60 जितना भी है अच्छा बात है, जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर स्टॉक गिर जाता है तब भाई आपका सोने पे सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि
53 शेयर्स बचे जिन पे आपको लॉस होगा, लेकिन आपको फ़ायदा जब होगा वो 75 शेयर्स के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि स्टॉक गिर के 9500 पे आ गया, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर शेयर बढ़ जाता है तो वो आपके घाटे में होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 53 शेयर्स ही बचे हैं एंड आपका अगर स्टॉक बढ़ेगा तो 53 शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जब नुकसान पड़ेगा क्योंकि आपने फ्यूचर बेचा हुआ है वो आपको 75 शेयर्स के ऊपर पड़ रहा होगा। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिला होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अगर कोई भी डाउट है, तो मैं थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बना के ट्राई करूँगा आप लोग को समझा सकूँ। एंड इन सब चीज़ों को ना स्क्रीन के ऊपर करना ईजी होता है, मतलब जब आप खुद ट्रेड कर रहे हो तो एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ईजी रहता है, समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई गेस मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। एंड इस वीडियो में इतना रखता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।